नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके डिसीजन पे आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेडिंग ने कन्वेंशनली यूजर्स को 10 से 20% तक रिटर्न्स दिए हैं साल दर साल। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग कितना स्मार्टली करते हैं और आप बाय एक्सपीरियंस कितना सीख पाते हैं। चलिए बात करते हैं पहले स्टेप से स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। आजकल पैन कार्ड इशू करना बहुत ही इजी हो गया है। आपको NSDL की वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। NSDL की वेबसाइट पे आपको पैन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और फिर उसको ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ इनकम टैक्स के ऑफिस में कुरियर करना है। आपके कुरियर करने के 2 हफ्ते के अंदर आपको आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। अब आपको अगर पैन कार्ड मिल गया है तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने लिए एक सूटेबल स्टॉक ब्रोकर चूज करना है। बहुत लोग पूछते हैं कि इंडिया का बेस्ट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। ऑनेस्टली इसका कोई सही जवाब नहीं है। स्टॉक ब्रोकर चूज करने में बहुत से पहलू सामने आते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस, उनकी कस्टमर सर्विस, उनके रिकमेंडेशंस, मार्केट रिसर्च और टिप्स की एक्यूरेसी, ट्रेडिंग सेगमेंट्स की रेंज क्या है, कौन कौन से ट्रेडिंग सेगमेंट जिसमें इक्विटी आता है, कमोडिटी, करेंसी, IPOs आते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, और स्पेसिफिकली उस स्टॉक ब्रोकर की बैकग्राउंड क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है मार्केट में। तो ऐसे बहुत से पहलू नजर में आते हैं। तो ये सब फैक्टर्स होना एक स्टॉक ब्रोकर में बहुत ही मुश्किल है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ एस्पेक्ट्स को नैरो डाउन करना है और अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करना है। जैसे आपने स्टॉक ब्रोकर चूज किया, अगला स्टेप है उस स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट को अप्लाई करने का। और ट्रेडिंग अकाउंट अप्लाई करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ जिसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड या जिसमें भी आपका एड्रेस मेंशन्ड है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक बैंक स्टेटमेंट जो 3 महीने से 6 महीने तक मान्य हो, डिपेंड करता है स्टॉक ब्रोकर से स्टॉक ब्रोकर पे, और कैंसिल चेक जिसमें आपका अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम क्लियरली मेंशन्ड हो। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना होता है जो कि आपको आपका स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड कर देगा। ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर्स की डॉक्यूमेंट पिकअप फैसिलिटी होती है, लेकिन कुछ स्टॉक ब्रोकर्स आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कुरियर करें। डॉक्यूमेंट्स मिलने के करीब 1 या 2 दिन में आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स कुछ घंटों में ही आजकल आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टॉक ब्रोकर चूज किया है। ट्रेडिंग अकाउंट खुलने के बाद आप प्रवेश कर चुके हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। अभी आप जल्दी ना करें। आपको ट्रेडिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, समझना है, ग्रेजुअली ग्रो करना है और फिर अपने पैसे मार्केट में लगाने हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के साथ ही मार्केट में गैम्बलिंग करने लग जाते हैं एक तरह से, और फिर काफी पैसा खो देते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं और उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। आपको स्क्रैच से शुरू करना है, ग्राउंड जीरो से शुरू करना है, इसलिए कुछ बुक्स हैं मार्केट में जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेफरेंस है, जैसे कि हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ये विलियम ओ'नील करके एक रहे हैं एक्सपर्ट, उन्होंने लिखी हैं। द विनिंग इन्वेस्टमेंट हैबिट्स ऑफ वॉरेन बफे एंड जॉर्ज सोरोस, ये भी कुछ इंग्लिश की किताबें हैं, आपको हिंदी के वर्जन भी मिल जाएंगे इंडियन मार्केट्स में। वैसे ही कुछ न्यूज़पेपर्स आते हैं, कुछ जर्नल्स आते हैं, आपको ऑनलाइन भी काफी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको ये जरूरी चेक करना होगा कि कितना वो मटेरियल सही है, कितना नहीं। और डिजिटल ब्लॉगर पे भी हम ऐसा मटेरियल जल्दी ही लाएंगे ताकि जो बिगिनर्स हैं या स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो इसका फायदा उठा सकें। ऐसे ही काफी स्टॉक ब्रोकर्स सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं लोकल लेवल पे, जिसमें ट्रेडिंग के बेसिक्स तथा फंडामेंटल समझाए जाते हैं। YouTube पे वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अगर आपको एक्टिवली सीखना है
तो आपको इन चीजों पे नजर रखनी होगी, और अगर आपको ये अच्छा स्रोत मिले सीखने का तो उसका आपको भरपूर यूज करना चाहिए। तो ये बात हो गई थ्योरेटिकल लेवल पे। अब अगर आपको प्रैक्टिकल लेवल से देखना है तो आपको मार्केट की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको रेगुलरली मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आप टीवी चैनल देख सकते हैं, जिसमें कि CNBC TV 18 है, NDTV प्रॉफिट है, जी बिजनेस है। कुछ जर्नल्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें आते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स। ये अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, क्योंकि फिर आपको धीरे धीरे अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा। और जब ये होना शुरू हो जाए तब आप अपनी पहली स्ट्रेटजी सेटअप कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको ये सवाल पूछना है खुद से कि आप शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट्स के लिए हैं या आप लॉन्ग टर्म गेम देख रहे हैं। मतलब कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अलग तरह के एनालिसिस हैं और इनका एनालिसिस करने का तरीका काफी डिफरेंट भी है। जब ये आंसर मिल जाए तब आप अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटे से कैपिटल के साथ, और फिर धीरे धीरे आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है और ये मेक श्योर करना है कि आगे आप अपनी गलतियां रिपीट ना करें। जहां तक गलतियों की बात है तो आइए नजर डालते हैं कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स करते हैं और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली गलती है कि आप सीखने को तैयार नहीं है। हालांकि आप ट्रेडिंग में नए हैं, कुछ लोग फिर भी ऐसा मानते हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं फिर उसी से सीखेंगे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल स्ट्रेटजी है और उसमें पैसे बनाना काफी टफ है। ट्रेडिंग बिना किसी प्लानिंग के या एनालिसिस के, तो जैसे हम टेक्निकल तथा फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं बिना ऐसे किसी एनालिसिस के, तो भी ये एक बहुत बड़ी गलती है। और टीवी देखना एक अच्छी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो आपका एनालिसिस का पार्ट है, एनालिसिस नहीं है। तो आपको अटेंशन देना है बट कुछ हद तक, और सारा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको एक ही पर्टिकुलर स्टॉक या एक ही पर्टिकुलर एंटिटी में डालना, वो भी एक गलती है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना चाहिए इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग या डोमेन के अकॉर्डिंग, और इस हिसाब से आप अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हुए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसा उधार मांगना। ये बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही गलत है और ये काफी बड़ी मिस्टेक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और बहुत से लोग अफवाहों पे विश्वास करके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। अगर मार्केट में ऐसी कोई अफवाह है भी तो आपको अपने टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस पे वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उससे आपके स्टॉक पे क्या फर्क पड़ने वाला है। उसी के बेस पे ही आप फाइनल डिसीजन लें। तो ये हैं कुछ गलतियां जो आप बेसिक लेवल पे अवॉइड कर सकते हैं और अपने लिए अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बेटर बना सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने लिए स्टॉक ब्रोकर चूज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी स्पेसिफिक डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिससे आप बात करके अपने लिए डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ये वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस को हिंदी तथा इंग्लिश में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।